हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज आर्क। हिस्ट्री इन 5 मिनट सीरीज़ में हम करने वाले हैं आज डिस्कस मर्जर ऑफ जूनागढ़ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी के हमारे मुख्य किरदार हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, शाहनवाज़ भुट्टो। अगर आपको शाहनवाज़ भुट्टो का नाम सुना हुआ लगता है तो दिल थाम के बैठिए। आज हम बात करने वाले हैं कि इनके जो वंशज थे उनका पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और पाकिस्तान के फ्यूचर पर क्या असर पड़ा। अब हम बात कर लेते हैं अपने पहले किरदार के बारे में, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 के अंदर बॉम्बे प्रेसिडेंसी में हुआ था और इनकी मृत्यु कहाँ हुई? 15 दिसंबर 1950 के अंदर ही बॉम्बे के अंदर हुई। ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करते थे? ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से बिलोंग करते थे। इनको भारत रत्न मिला 1991 के अंदर। और ये क्या, इनको और किस नाम से जाना जाता है? इनको जाना जाता है आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से या फिर इंडियन बिस्मार्क के नाम से। इनको ही श्रेय दिया जाता है कि इन्होंने बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स को मिलाकर एक संपूर्ण भारत का निर्माण करने में अहम भूमिका निभाई। दूसरे हमारे किरदार है पंडित जवाहरलाल नेहरू। 14 नवंबर 1879 के अंदर इलाहाबाद के अंदर इनका जन्म हुआ और इनकी मृत्यु कब हुई? 27 मई 1964 के अंदर न्यू दिल्ली के अंदर। किस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते थे? ये बिलोंग करते थे इंडियन नेशनल कांग्रेस से। और ये क्या थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। भारत रत्न मिला इन्हें 1955 के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं जूनागढ़ के बारे में। जूनागढ़ जो हमारा एक राज्य है, जो एक रीजन था, वो कहाँ पड़ता है? सदर्न टिप ऑफ गुजरात के अंदर। अब ये जूनागढ़ को राज कौन कर रहा था? जूनागढ़ को राज कर रही थी बाबी डायनेस्टी। बाबी डायनेस्टी कब इस्टेब्लिश हुई थी? 1730 के अंदर, जब गायकवाड़ डायनेस्टी जो थी, मराठा गायकवाड़ डायनेस्टी थी, उसने हरा दिया था मुगल्स को। तो शेर शाह बाबी ने एक नई डायनेस्टी शुरुआत की थी, उसका नाम था बाबी डायनेस्टी। और इसका जो रेन था वो कब तक रहा? 1948 तक रहा। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, ये देखिए इसका मैप हो गया जूनागढ़ का। जूनागढ़ के मैप को आप देख पा रहे हैं, इसमें उस टाइम के एरियाज दिखाई दे रहे हैं। अब ये जो रीजन था वो इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों था? एक रीज़न तो ये भी था कि ये 3 साइड से भारत से लगता था और एक साइड से इसकी जो कोस्टल लाइन थी। इसकी आबादी करीब 7 लाख थी उस टाइम पर और 80 से 82% जो लोग थे वो हिंदू थे। और यहाँ पर राज कौन कर रहा था? यहाँ पर मुस्लिम प्रिंस राज कर रहे थे। लेकिन वहाँ का जो डे टू डे कार्य जो था वो कौन देखते थे? वो देखते थे दीवान। अगर आज के टाइम से इस दीवान की पोस्ट को कंपेयर किया जाए तो चीफ मिनिस्टर की पोस्ट को हम कंपेयर करेंगे दीवान की पोस्ट से। दीवान जो थे उनका नाम क्या था? शाहनवाज़ भुट्टो। शाहनवाज़ भुट्टो जो थे वो मुस्लिम लीग के ही एक नेता थे और उनके बहुत करीबी संबंध थे मोहम्मद अली जिन्ना के साथ में, जिन्होंने 2 नेशन थ्योरी दी थी। 2 नेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग 2 देशों का निर्माण किया जाना था आज़ादी के बाद, एक हिंदू मेजॉरिटी हिंदुस्तान और दूसरा मुस्लिम मेजॉरिटी पाकिस्तान। अब जो ये बात कर लेते हैं शाहनवाज़ भुट्टो के बारे में। शाहनवाज़ भुट्टो के जो बेटे थे वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने, जुल्फ़िकार। और उनकी बेटी उनकी जो पोती थी बेनज़ीर भुट्टो, उनकी हत्या रिसेंटली कुछ सालों पहले हुई, वो भी पाकिस्तान की प्रधानमंत्री रहीं। और उनके जो बेटे हैं बिलावल अली भुट्टो, वो भी अभी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में काफ़ी एक्टिव है। ठीक है। अब देखिए इस कहानी के अंदर क्या होता है, शुरुआती तौर पर पाकिस्तान की विजय होती दिखाई दी। पाकिस्तान की विजय कैसे होती हुई दिखाई दी? जो शाहनवाज़ भुट्टो थे वहाँ के दीवान, उन्होंने नवाब को ये सजेस्ट किया कि वो भारत की यूनियन के साथ ना मिलें। तो क्या हुआ? 14 अगस्त 1947 को अंदर नवाब ने अनाउंस कर दिया कि जूनागढ़ का विलय पाकिस्तान के साथ हो जाएगा। पाकिस्तान ने जैसे ही डिक्लेयर किया तो जूनागढ़ ने जैसे ही डिक्लेयर किया कि जूनागढ़ का विलय पाकिस्तान के साथ हो रहा है, तो कुछ ही दिनों में 1-2 दिन के अंदर ही पाकिस्तान ने एक्सेप्ट कर लिया कि जूनागढ़ पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। आर्ग्यूमेंट जो दिए जाते हैं, इस जो एक्सेशन हुआ था पाकिस्तान के साथ में जूनागढ़ का, उसके अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट किए जाते हैं। देखिए लीगली जो थे वो नवाब को ये राइट था कि वो किसी भी पाकिस्तान या इंडिया के साथ विलय कर लें। देखिए जब भारत की आज़ादी हुई थी तो बेसिकली जो दो चीज़ें थी एक टाइम पे। तो एक तो ब्रिटिश इंडिया था, वो जगहें थी जहाँ पर ब्रिटिश का राज था, क्राउन का राज था, और दूसरे थे प्रिंसली स्टेट्स। जहाँ पर अंग्रेज़ों का राज था उसको डिवाइड किया गया था 2 हिस्सों के अंदर।
हिंदू मेजॉरिटी हिंदुस्तान और मुस्लिम मेजॉरिटी पाकिस्तान के अंदर। अब क्या हुआ था, और प्रिंसली स्टेट्स को ये फ्रीडम दी गई थी, या तो आप इन दोनों में से किसी एक के साथ मर्जर कर लो, या फिर आप इंडिपेंडेंट रहना चाहो तो आप इंडिपेंडेंट भी रह सकते हो। और देखिए इसका जो इसके अगेंस्ट जो एक और चीज़ आती है, जो जोग्राफिकली जो था जूनागढ़, वो 3 साइड से भारत के साथ उसकी सीमा लगती थी और एक के साथ कोस्टल लाइन की लगती थी। तो देखिए अगर जो देश 3 साइड से भारत से घिरा हुआ है और एक साइड से समुद्र से घिरा हुआ है, तो वो पाकिस्तान का हिस्सा कैसे हो सकता है, क्योंकि उसकी ना कोई बॉर्डर लगता है पाकिस्तान के साथ में। और देखिए अगर मान लीजिए पाकिस्तान के साथ वो विलय कर भी लेता जूनागढ़, तो उसका वही हाल होता जो आज की डेट में बांग्लादेश का हुआ, जो पूर्वी पाकिस्तान का हुआ। जूनागढ़ का क्या होता, जो पश्चिमी पाकिस्तान के लोग थे, जो आज का पाकिस्तान है, वो जूनागढ़ के लोगों का शोषण करते वहाँ से वेल्थ को ड्रेन करते और सिर्फ अपने ही लोगों को वहाँ पर जॉब्स देते और बहुत सारी चीज़ों के बेनिफिट सिर्फ पाकिस्तान के लोगों को ही मिलते। और जो एक और रीज़न ये भी था कि जो 82% जो पॉपुलेशन थी वो वहाँ की हिंदू पॉपुलेशन थी। अगर 82% पॉपुलेशन हिंदू पॉपुलेशन है तो ये तो खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट करता है जिन्ना की थ्योरी को, जिन्होंने क्या कहा था, हिंदू मेजॉरिटी जो जगहें होंगी, जो एरिया होगा, वो हिंदुस्तान के पास रहना चाहिए और मुस्लिम मेजॉरिटी पाकिस्तान के पास रहना चाहिए था। अब जैसे ही एक्सेशन हुआ पाकिस्तान का, जूनागढ़ का पाकिस्तान के साथ में, तो वो वहाँ के लोगों को भी पसंद नहीं था, वो भी पाकिस्तान के साथ नहीं जाना चाहते थे। अब देखिए जैसे ही ये हुआ तो भारत में जो वल्लभ भाई पटेल थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने देखा कि तो ये तो इतना बड़ा स्टेट, इतना बड़ा जो हमारे पास एरिया है वो भारत के हाथ से निकल सकता है, और जो कि बहुत अगेंस्ट होता, खुद पार्टीशन के अगेंस्ट ही होता। ठीक है, तो उन्होंने क्या काम किया, भारत ने कुछ एक्शंस लेने शुरू किए। पहले तो उन्होंने नवाब को कन्विंस करने की कोशिश की कि अपना डिसीजन बदलें और भारत के साथ अपना विलय कर लें। और दूसरा इंडिया ने एक्शन क्या लिया, दूसरा इंडिया ने एक्शन ये लिया कि जूनागढ़ में जाने वाली फूड सप्लाईज़ और कोल सप्लाई को, इसेंशियल आइटम की सप्लाईज़ को रोक दिया। और जूनागढ़ के आसपास के एरिया में उन्होंने क्या काम करा, इंडियन ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट शुरू कर दी ताकि वहाँ के नवाब पर प्रेशर बनता रहे। अब देखिए जैसे ही क्या हुआ, और फिर क्या काम करा, वहाँ पे एक प्रोविजनल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की जूनागढ़ के अंदर, और जिसके अंडर, किसके अंडर की थी, श्यामल दास गांधी के अंदर, जो कि क्या थे, भतीजे थे महात्मा गांधी के। और उन्होंने बहुत ही पॉपुलर एक मूवमेंट वहाँ पे क्रिएट किया जो कि भारत के साथ विलय के पक्ष में था। अब देखिए क्या हुआ, जैसे ही ये ड्रामा सब चल रहा था, जो पॉलिटिकल उठापटक चल रही थी वहाँ पर जूनागढ़ के अंदर, तो क्या हुआ, वहाँ पर कम्युनल राइट शुरू हो गए हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में। ठीक है, और जैसे ही राइट शुरू हुए, जो वहाँ के नवाब थे, नवाब भागकर पाकिस्तान चले गए। जब नवाब भागकर पाकिस्तान चले गए तो जूनागढ़ को देखने के लिए कौन बचे, वहाँ के दीवान बचे, भुट्टो साहब बचे। भुट्टो जी ने क्या काम किया, भुट्टो ने मदद मांगी पाकिस्तान के साथ में, लेकिन पाकिस्तान से किस तरह की मदद मांगी, मिलिट्री मदद मांगी और फाइनेंशियल असिस्टेंस मांगी, लेकिन वहाँ से कोई मदद कभी भी नहीं आई। तो क्या हुआ, एट लास्ट उनको भारत के साथ मर्जर के लिए तैयार होना पड़ा। नवंबर 1947 के अंदर शाहनवाज ने भारत का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जूनागढ़ का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, वो भारतीय गवर्नमेंट को सौंपा, नमस्ते किया, और वो वहाँ से कहाँ चले गए, पाकिस्तान में चले गए। और फिर क्या हुआ, फिर भारत ने, ऐसा नहीं है कि उस एरिया को सिर्फ अपने अंदर मिला लिया, भारत ने वहाँ पर एक तरह का चुनाव कराया, वहाँ के लोगों को अधिकार दिया कि आप चुनो, आप किसके साथ रहना चाहते हो। तो वहाँ के लोगों ने उस चुनाव के अंदर 91% लोगों ने ये चुना कि जूनागढ़ का विलय भारत के साथ होना चाहिए। अगर आपने इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी नया सीखा और आप चाहते हैं कि हमारी आने वाली वीडियोस आपको तुरंत पहुँचें, तो फेसबुक पेज पर हमारे चैनल को लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ें।